Good morning, class 7. Today we start English reader, okay, with chapter 10, that is Around the World in 80 Days. Okay. Mr. Phileas Fogg was an English gentleman who lived by himself in Savile Row in London. He was not married and seemed to have no relatives. Though he did not hold a regular job, he seemed to be quite rich. ओके, मिस्टर पिले फॉग कौन थे? एक इंग्लिश जेंटलमैन थे, ठीक है, जो कहाँ रहते थे? सेविल रो में रहते थे, लंदन में, ठीक है। वो उनकी शादी नहीं हुई थी और ना ही उनके कोई रिलेटिव्स थे, ठीक है। ही डिड नॉट होल्ड अ रेगुलर जॉब, वो रेगुलर जॉब भी नहीं करते थे क्योंकि वो क्या थे? रिच थे। He went to his club, the Reform Club, every day without fail, but did not go around town too much. ठीक है, उनका क्लब था, रिफॉर्म क्लब, वो वहाँ पे डेली जाते थे, बट क्या अपने टाउन वो कम जाते थे, ठीक है। नॉट मच वॉज अननोन अबाउट हिम, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है, ठीक है, वो अपने बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देते थे। Even to his friend, except that he was a man with an orderly mind and regular habits, ठीक है। Even to his friend, उनके फ्रेंड्स को भी उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। Except that he was a man with an orderly mind and regular habits, वो क्या थे? ठीक है, लेकिन अपने हैबिट्स के वो बहुत ही पंचुअल थे। He lived by clock. Mr. Fogg's own watch not only told him that the hour, minute and second of the day, but also the month and the year. उनके पास एक ऐसी वॉच थी जो कि ना सिर्फ मिनट, सेकेंड और घंटे बताती थी, जबकि और क्या बताती थी? वो मंथ और ईयर भी बताती थी। He did the same thing every day at the same time to the minute, ठीक है, वो हर चीज एकदम पंचुअल थे, वो हर चीज डेली वही रूटीन था उनका कि किस टाइम पे क्या करना है, वो हर एक मिनट का अपना ध्यान रखते थे, ठीक है। On 2 October 1872, Mr. Fogg dismissed his previous servant because he brought in water for shaving that was 2 degrees colder than it should have been. अब क्या हुआ? 2 अक्टूबर 1872 की बात थी। उनका जो पुराना सर्वेंट था उसने क्या किया था? वाटर जो गर्म करना था वो 2 डिग्री ज़्यादा ठंडा हो गया था, ठीक है, डेली से 2 डिग्री ज़्यादा ठंडा था। ऑन द सेम डे मिस्टर फॉग एंगेज जीन्स पैसे पार्ट आउट अ टॉकेटिव फ्रेंच मैन एज ही इज न्यू सर्वेंट, ठीक है। उसने फिर क्या रखा? न्यू सर्वेंट रखा था जिसका नाम क्या था? जीन पासे पार्ट आउट, ठीक है। वो बहुत ही टॉकेटिव था, मतलब क्या करता था? बहुत बातूनी था। Passepartout out was quite surprised at his list of duties and the precious instructions given to him. वो बहुत ही सरप्राइज था उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उसको देखकर, ठीक है, उसको पूरी एक लिस्ट दी गई थी इंस्ट्रक्शंस की। He began to think that his master was some kind of clockwork monster और अ मशीन। वो इसने ये सोचा कि ये जो मेरा मास्टर है ये क्या है? क्लॉक, घड़ी है क्या जो एकदम ठीक टाइम पे चलता है, या मशीन है? However, he looked forward to his new job as welcome change from the past, ठीक है, उसके पास की जॉब से एकदम चेंज जॉब थी। काम वही था लेकिन क्या था इसमें? वो काम वही था लेकिन एकदम चेंज था। After engaging Passepartout out, Phileas Fogg reached the Reform Club and went at once to the dining room, ठीक है, वो डाइनिंग रूम पर आया। When he took his usual table, वो एक ही टेबल पे बैठता था, उसी टेबल पे बैठा। His lunch was ready for him, लंच रेडी हो गया। At 12:47 p.m. he rose and went towards the large hall, ठीक है, वो 12:47 पर एक लार्ज हॉल की तरफ गया। Where he read newspaper till the lunch hour, ठीक है, जहां उसने वो बड़े से हॉल में वो क्या पढ़ता था? न्यूज़पेपर पढ़ता था जब तक लंच का मतलब लंच का टाइम नहीं हो जाता। आफ्टर फिनिशिंग लंच एट 5:40 he went back to the reading room and waited for his friend, ठीक है। लंच जब खत्म होता है 5:50 पे तो उसने क्या किया? वो वापस रीडिंग रूम से
अपने वेटेड फॉर हिज अपने रूम में चला गया जहाँ पे वो अपने फ्रेंड का वेट कर रहा था। एंड्रयू स्टुअर्ट, ठीक है, स्टुअर्ट, एंड्रयू स्टुअर्ट, जॉन सुलिवन, सैम्यूल फेलिंगटन, ये उसके दोस्तों के नाम है, फ्रेंड्स के नाम है, थॉमस फेलिंगन एंड गॉथिर रफल टू ज्वाइन हिम एट 6:10 PM। उसने उनको 6:10 PM पे ज्वाइन किया। ही प्लेड कार्ड्स विद देम एंटिल ही वेंट होम एट मिडनाइट, ठीक है, उन्हें कार्ड्स खेले वो आधी रात को अपने घर चले गए, ठीक है, रात होने से पहले। आफ्टर दैट वन डे on any other day Mr. Fogg played whist, a card game, with his friends till midnight and would go back home, ठीक है। बट ऑन 2 अक्टूबर 1872 वॉज डिफरेंट। उस दिन क्या हुआ, कुछ डिफरेंट हुआ। क्या डिफरेंट हुआ? वाइल मिस्टर फॉग एंड हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग विस्ट, देयर वॉज अ डिस्कशन अबाउट अ बैंक रॉबरी दैट हैड बीन रिपोर्टेड इन द पेपर दैट डे। 55,000 pounds had been stolen and it was said that the thief had fled the country in the genus of an English gentleman, ठीक है। तो उन लोग क्या कर रहे थे उस दिन, वो लोग डिस्कशन हर डेली क्या करते थे, कार्ड्स खेलते थे, चले जाते थे, लेकिन उस दिन उन लोगों ने डिस्कशन करने लग गए कि बैंक रॉबरी के बारे में, कि एक जो चोर था उसने क्या किया था, 55,000 पाउंड्स की बैंक में रॉबरी की थी और जाके वो क्या कर दिया था, जाके वो किसी इंग्लिश जेंटलमैन के घर में जाके वो छुप गया था। द वर्ल्ड इज लार्ज इनफ फॉर द मैन टू डिसअपियर, सैड एंड्रयू स्टुअर्ट, ठीक है। स्टुअर्ट ने क्या कहा, एंड्रयू ने बोला द वर्ल्ड इज लार्ज इनफ फॉर द मैन टू डिसअपियर, दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है, ऐसे लोगों के छुपने के लिए या ऐसे लोगों के लिए। इट वॉज वंस, नाउ यू कैन गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days, ठीक है। अब हम कहाँ जा रहे हैं, 80 डे के अराउंड में जा रहे हैं, जो कि हमारे चैप्टर से रिलेटेड है। मिस्टर फॉग ने कहा, दैट्स ट्रू, मिस्टर सुलिवन एडेड, presenting that day's copy of the Daily Telegraph, which had carried an estimate of the sale. But that doesn't include bad weather, shipwrecks, railway accidents, and so on. Mr. Stewart replied, all include written pille fog, ठीक है। उसने कहा, क्या कहा कि हम एक कॉपी बनाते हैं, डेली टेलीग्राफ बनाते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए, बैड वेदर के बारे में कुछ नहीं होता, रेलवे एक्सीडेंट्स के बारे में कुछ नहीं होता, मतलब ऐसा कुछ भी एक्सीडेंट या रिलेटेड नहीं होना चाहिए। उसने कहा, तो फॉग ने क्या कहा, ठीक है, आई वुड लाइक टू सी वॉट टू डू इन 80 days, ठीक है, हम 80 days की अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, हम क्या 80 days में करेंगे, ठीक है। I will be 20,000 pounds against anyone who wishes that I will make the tour of the world in 80 days or less. Do you accept? ठीक है, तो फॉग ने क्या कहा कि मैं 20 pounds लगाता हूँ कि क्या कोई टूर कर सकता है 80 days या इससे लेस में, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट कर लो। तो वी एक्सेप्ट, द मैन रिप्लाइड इन यूनिसन, ठीक है, सबने कहा कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। गुड, द ट्रेन लीव्स फॉर डोवर एट 8:45, आई विल टेक इट, एज टुडे इज वेडनेसडे 2 October, आई शैल बी ड्यू हेयर ऑन सैटरडे 21 December एट 8:45 PM। तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, ट्रेन आएगी 8:45 पे, डे कौन सा है, 2 October, तो 2 October से 80 days मिला लो तो कितना होगा, 21 December होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हम 21 December को मिलेंगे इसी टाइम पे, और एल्स दिस चेक ऑफ 20,000 pounds विल बिलोंग टू यू जेंटलमैन। उसने बोला कि ठीक है, ये अभी 20,000 का चेक मैं बना देता हूँ, ये किसको जाता है, ये जो जीतेगा उसी को जाएगा। सेइंग दिस मिस्टर फॉग हरिड बैक होम, इट वॉज 7:25 PM बाय हिज वॉच। तो उनकी घड़ी में कितना हो रहा था, 7:25 हो रहा था। उनकी ट्रेन कितने बजे की थी, 8:45 की, ठीक है। तो वो जल्दी से घर आए। फिर क्या किया, ऑन रीचिंग होम मिस्टर फॉग इन्फॉर्म पार्ट आउट दैट दे वुड लीव होम इन 10 minutes, ठीक है। उसने अपने सर्वेंट से क्या कहा कि मुझे 10 मिनट में घर से निकलना है। ही ऑर्डर्ड हिम टू पैक अ carpet bag with 2 shirts and 3 pairs of stockings each for both of them.
ठीक है। दोनों के लिए क्या कर लो, कारपेट पैक कर लो और 2 शर्ट और 3 पेयर्स ऑफ स्टॉकिंग पैक कर लो। वी विल बाय आवर क्लोथ ऑन द वे, ब्रिंग डाउन माई मैकिंटॉश एंड ट्रैवलिंग क्लॉक एंड सम शॉर्ट शूज वी एडेड। ठीक है, उसने बोला कि हम कपड़े घर सड़क पे चल रास्ते में खरीद लेंगे। ठीक है, तो मेरा बस क्या लेके आ जाओ, ट्रैवलिंग क्लॉक लेके आ जाओ, मेरा शूज लेके आ जाओ। ठीक है, तो बाय 8 PM द पैकिंग वॉज डन एंड द मैन लेफ्ट फॉर द स्टेशन। 8 बजे तक उसकी पैकिंग हो गई और वो स्टेशन के लिए चल दिया। 8:40 पर वो स्टेशन पर क्या हो गया, वो एट 8:40 दे वर सीटेड इन देयर फर्स्ट क्लास कैरेज टू पेरिस एंड 5 minutes लेटर the train slowly glided out of the station. So at 8:45 PM on Wednesday 2nd October 1872 Fogg and the servant departed from London. ठीक है, तो उसका सर्वेंट और वो दोनों ठीक 8:45 पर लंदन से क्या कर रहे, चल दिए पेरिस की ओर। ठीक है, उसके बाद द लिटररी लंदन। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या किया 80 डेज में, ये उसका चार्ट है कि उन्होंने 80 डेज में क्या क्या किया। 80 डेज में उसने क्या क्या किया। ठीक है, तो हम इसके बारे में हम नेक्स्ट टर्न में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।